कुछ लोग चले जाते हैं लेकिन उनके काम और उनका योगदान हमेशा जिंदा रहता है। आज हम आपको ऐसी ही एक शख्सियत की कहानी सुना रहे हैं जिन्होंने भारतीय उद्योग जगत में एक छाप छोड़ी है। रतन टाटा। इनका हाल में निधन हुआ। उनकी जिंदगी और उनके योगदान को भी याद किया जा रहा है। उनका जीवन सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं था, बल्कि वो राजनीति से लेकर समाज तक हर पहलू में अपनी अलग पहचान बनाते रहे। उनके सफर पर एक नजर डालते हैं। लगभग 15 साल पहले रतन टाटा ने एक वादा किया जो भारतीय वाहन बाजार को हिलाकर रख देगा। टाटा नैनो, एक ऐसी कार जो मात्र 1 लाख रुपए की होगी। ये कार एक मिडिल क्लास परिवारों के 4 पहिया वाहन के सपने को साकार करने का एक प्रयास थी, जिसे लखटकिया कार भी कहा गया। लेकिन इस सपने को हकीकत में बदलने की राह आसान नहीं थी। रतन टाटा ने पश्चिम बंगाल के शिंगूर में एक कार फैक्ट्री स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। उस समय बंगाल के मुख्यमंत्री थे बुद्धदेव भट्टाचार्य। अपनी पार्टी की दिशा बदलकर निवेश लाने की कोशिश में आगे आ रहे थे, मगर ये परियोजना जमीन अधिग्रहण के विवाद में उलझ गई। ममता बनर्जी ने इस योजना का विरोध करते हुए बड़ा आंदोलन छेड़ दिया। इस संकट के बीच रतन टाटा ने ज्यादा इंतजार भी नहीं किया। उन्होंने राजनीति के साथ संतुलन बनाकर काम करने की कला में एक महारत हासिल कर ली। उन्होंने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से एक डील हासिल की जो राज्य को उद्योग हितैषी बनाने की छवि बना रहे थे। परिणाम स्वरूप टाटा की फैक्ट्री गुजरात के सानंड में स्थापित हुई। शिंगूर का नुकसान सानंड का फायदा बन गया। आज सानंड एक ऑटोमोटिव हब है जहां टाटा की फैक्ट्री 1100 करोड़ में फैली है और कंपनी की 30% कारें यहीं से निकलती है। राजनीति के साथ उनका रिश्ता कैसा था? रतन टाटा ने अपने जीवन में सभी राजनीतिक दलों के साथ रिश्ते बनाए, लेकिन हमेशा दूरी भी बनाए रखी। 2012 में वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ कश्मीर गए। वहां के छात्रों से मुलाकात की। उन्होंने कश्मीर के युवाओं को मानव संपदा के रूप में सहारा और राज्य में टाटा समूह की गतिविधियों को बढ़ाने की इच्छा भी जताई। 2019 के आम चुनाव रतन टाटा ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से भी नागपुर में मुलाकात की। इसे शिष्टाचार भेंट कहा गया। 2019 में ही पुलवामा हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय वायुसेना की प्रशंसा की थी और देश को गर्व करने का संदेश भी भेजा। उनके पिता नवल टाटा ने 1971 में शिवसेना के समर्थन से दक्षिण मुंबई से चुनाव लड़ा, लेकिन रतन टाटा ने कभी राजनीति में आने का विचार नहीं किया। उन्होंने हमेशा कहा राजनीति उनके लिए नहीं है और वो कभी भी इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। रतन टाटा के लंबे और शानदार करियर में 2010 में उन्हें एक विवाद का सामना करना पड़ा जब नीरा राडिया टेप्स लीक हुए। इन टेप्स में उनकी कॉर्पोरेट लॉबिस्ट से हुई बातचीत सामने आई। हालांकि 2022 में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इन टेप्स में कोई आपराधिक साक्ष्य नहीं मिले। रतन टाटा ने एक बार कहा था वो ऐसे इंसान के रूप में याद किए जाने चाहते हैं जिन्होंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और व्यापार के हित में हमेशा सही काम किया। उनका जीवन, उनकी विरासत, उनके दृष्टिकोण भारतीय उद्योग जगत के लिए प्रेरणा के रूप में सामने आए। देश रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और उनकी यादों को संजो रहा है। खैर, इस वीडियो में तो बस इतना ही। बाकी आप अपने कमेंट्स हमें जरूर बताएं। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।